वेलकम बैक गाइस। तो आज हम नीट कोड के ब्राइन 75 सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन का नाम है टू सम। बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, ठीक है। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। हमें क्या करना है कि इंटीजर नंबर्स में से ऐसे दो आइटम फाइंड करने हैं जिसका सम करने पे आपको टारगेट मिल जाए, और हमको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें इंडिसेस करनी है उन दो नंबर्स की। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल्स में दे रखा है कि यहाँ पे नंबर है 2, 7, 11 और 15, ठीक है। तो टारगेट हमारा 9 है, तो इसका आउटपुट 0, 1 आया है क्योंकि 0th इंडेक्स पे 2 है और फर्स्ट इंडेक्स पे 7 है। 2 + 7 अपना 9 टारगेट है। और सेम इधर 3, 2, 4 दे रखा है, ठीक है। आपका 1 और 2 इसका आंसर है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है और सेकेंड इंडेक्स पे 4 है। 4 + 2 6, तो हमारा 6 आंसर है। तो बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन टारगेट करता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो हमारे पास है वो इस्तेमाल है नेस्टेड लूप्स का। नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड लूप्स के तरीके में आप क्या कर रहे हो, आप पहले तो आउटर मोस्ट आपका जो इनपुट है, ठीक है, आपका इनपुट है, ठीक है, 2, 7, 11, 15। तो इस आउटपुट पे आप क्या कर रहे हो, पहले आउटर लूप लोगे और एक इनर लूप लोगे, ठीक है। आपकी आउटर लूप क्या करेगी, 2, 7, 11, 15 का ट्रैक रखेगी, और जो इनर लूप रखेगी वो जो आपका करंट आइटम है उसके बाद वालों का ट्रैक रखेगी, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, आई और जे जो आइटम होंगे अगर वो प्लस करने पे आपको टारगेट देते हैं, है ना, तो आपको ith और jth का इंडेक्स रिटर्न कर देना है, तो आपका रिजल्ट होगा। और अगर नहीं होते तो आप मतलब जे को इंक्रीमेंट करेंगे जब तक सारे आइटम चेक नहीं हो जाते, और आई को इंक्रीमेंट करेंगे जब तक आउटर मोस्ट लूप के सारे आइटम चेक नहीं हो जाते, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता आप रिटर्न -1 इंडेक्स के आप रिटर्न कर सकते हो, या फिर ठीक है, अपने को इंट एरे तो आप एम्प्टी लिस्ट भी भेज सकते हो। तो पहला तरीका ये हो गया। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस वाले तरीके की, एक तो आप आउटर मोस्ट लूप चला रहे हो और उसके अंदर एक और लूप चल रही है, तो n इंटू बेसिकली n-1 की लूप चल रही होगी रफली। तो ये आपका घुमा फिरा के n² की कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा, n⁻² की कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा आपको। ये आपका पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब आपके पास जो सेकेंड तरीका है वो है यूजिंग सॉर्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली सॉर्ट करने के बाद जो आपका इनपुट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2, 3, 4 में, ठीक है। अब इसमें आपको जो टारगेट फाइंड करना है वो 6 है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप फर्स्ट स्टार्ट इस पे रखोगे 2 पे, एंड किस पे रखोगे 4 पे, ठीक है। स्टार्ट और एंड लेते हैं, आप देखते क्या इन दोनों का सम जो हो गया है वो टारगेट पहुंच गया। टारगेट पहुंच गया तो आप ये वैल्यू मतलब ये जो नंबर्स होते हैं आप ये निकाल लेते हैं, और इन निकाले हुए नंबर्स का, क्योंकि आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, नंबर नहीं, जो हमारा इनपुट आ रहा था उनमें उनको फाइंड करना है, फिर उसके बाद उनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर समझ लो ये जो सम आता है वो ज़्यादा आता, ठीक है, तो क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा, नंबर छोटा करना होगा, ठीक है। तो नंबर छोटा कैसे होगा, जो आपका एंड है वो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसको एक आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर उसको आगे शिफ्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सम है ना वो घट जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। फिर से आप फिर सम चेक करोगे 2 और 3 का, ठीक है। अगर ये आपका टारगेट होता है तो आप रिटर्न कर दोगे, सेम चीज़ करनी है। अगर आप दूसरी चीज़ क्या है, आपका सम है ना छोटा आ रहा होता, ठीक है। अगर आपका सम छोटा आ रहा था तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपका जो स्टार्ट आइटम है वो छोटा है उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका ये सॉर्टेड है तो उससे आपका सम की वैल्यू बढ़ जाती, ठीक है। तो 3 और 4 में से 3 की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 + 4, फिर आप फिर से वही इटरेशन करके चेक करोगे वैल्यू। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपने पहले सॉर्ट करा है तो n log n आपकी सॉर्टिंग की परफॉर्मेंस करके, फिर उसके बाद एक आप n लूप मार के जो आपका रिजल्ट आया उसको आप फिगर आउट कर लेते हैं, उसका इंडेक्स फिगर आउट कर लें, तो रफ आपका n log n हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नेस्टेड लूप से देखेंगे तो ये स्लाइटली फास्ट है, ठीक है, लेकिन इसको हम और भी बेटर कर सकते हैं। और जो अब तीसरा तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो इस तरह से कि हम एक हैश मैप कलेक्शन का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये आपकी इनपुट लिस्ट है, इसको आपको इटरेट करना है। जो ये फर्स्ट नंबर इस लिस्ट में है इसको आप अपना फर्स्ट आइटम मान लोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, टारगेट से माइनस कर दोगे अपने आइटम को, ठीक है। तो बेसिकली
अब क्या होगा, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा ना, जैसे आपको इसके लिए आपको टारगेट था 9, ठीक है, तो 9 माइनस 2 7। अब आपको क्या करना है, आपके हैश मैप पे लुकअप करना है कि आपने 7 इनकाउंटर करा है कि नहीं करा है, ठीक है। अगर आपने 7 इनकाउंटर करा है तो हैश मैप में आप क्या कहते हैं नंबर और वो किस इंडेक्स से इनकाउंटर किया वो स्टोर कर लोगे, है ना। तो आपने इनकाउंटर करा है तो आप गेट कर लोगे, और आपके पास अब करंट इंडेक्स होगा इस आइटम का, है ना, और टारगेट का इंडेक्स होगा। तो आप ये दोनों इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। अगर बाई चांस आपके पास इंडेक्स नहीं होगा तो आपने 2 इनकाउंटर करा, जो नंबर इनकाउंटर करा वो नंबर और उसका इंडेक्स इस हैश मैप में स्टोर कर दोगे। तो बेसिकली क्या होगा, समझ लो ये यहाँ पे 11 आता और यहाँ पे 7 आता, ठीक है। तो अब क्या होता कि आपने 2 किया और आपने माइनस किया, आपने अभी तक इनकाउंटर नहीं किया, तो आप सेकंड नंबर पे गए। सेकंड नंबर पे जाने के बाद आपने 2 लिया, सेकंड टाइम अब क्या करोगे 11 लोगे। अब आपने -9 तो 3 आपने 11 माइनस 9 3 आपने इनकाउंटर अभी तक नहीं करा है, ठीक है। तो आप 11 और इसका इंडेक्स जो कि 1 है वो आप स्टोर कर लोगे हैश मैप में। तो आपने 7 इनकाउंटर किया, टारगेट -7 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब 2 आपने हैश मैप में इनकाउंटर करा है 0th इंडेक्स पे, तो ये दोनों का रिजल्ट आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। इसकी यही सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बेसिकली, तो आपने एक ही इटरेशन मारा है अपने इनपुट एरे पे, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट तरीका है वो हैश मैप का इस्तेमाल करके ही है। तो इसको हम रख लेंगे नम इंडेक्स इसका मैं रख लेता हूँ नंबर के अगेंस्ट इंडेक्स जो हम करें उसका नाम म्यूटेबल मैप, ठीक है। म्यूटेबल मैप रख लेंगे, इसमें इंटीजर कॉमा इंटीजर है, पहला इंटीजर नंबर है और दूसरा इंटीजर आपका इंडेक्स है, ठीक है। आप फिर आप क्या करेंगे, आपके पास नम्स है डॉट ऑन ईच कर देंगे, ऑन ईच करने के ऑन ईच इंडेक्स, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा इंडेक्स कॉमा नम मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि वैल, अगर ये इसको मैं नम की जगह लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अगर ये आपका फर्स्ट आइटम है और इसको मैं लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो मेरा अदर क्या होगा, अदर होगा टारगेट माइनस फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है नम इंडेक्स डॉट गेट अदर, ठीक है। वेल अदर इंडेक्स, अगर मुझे अदर इंडेक्स एल्स -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ़ अदर इंडेक्स इक्वल्स टू -1। चलो इसको दूसरी वे में सॉल्व कर लेते हैं, इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। अगर ये मेरा नॉट इक्वल्स टू -1 है तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे मेरी वैल्यू मिल गई है, मैं रिटर्न कर दूँगा इंट एरे ऑफ इसका फर्स्ट इंडेक्स कॉमा अदर इंडेक्स, ठीक है। और अगर मुझे नहीं मिली है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब अपने नम इंडेक्स के अंदर डॉट पुट कर दूँगा, क्या चीज़ मुझे पुट करनी है, मेरा फर्स्ट कॉमा FIRST इंडेक्स, ठीक है। तो मेरा यही वो हो जाएगा, और एंड में अगर कुछ नहीं हुआ तो इंट एम्प्टी में रिटर्न कर। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, म्यूटेबल मैप ऑफ सॉरी, इसके आपके सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, इसको सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपकी सारे टेस्ट केस पास भी हो गए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है, ठीक है, कूल है। अब इसको सॉर्टिंग वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हम। तो बेसिकली वैल क्या करेंगे, हमारे पास नम्स है डॉट का नाम रख देते हैं सॉर्टेड, ठीक है, नम्स डॉट सॉर्टेड। अब ये जो मेरा टाइप आ गया वो लिस्ट आ गया, तो मैं इसमें वैल रखूँगा स्टार्ट इक्वल्स टू क्या कहते हैं सॉर्टेड फर्स्ट, ठीक है, और वेयर एंड, चलो मैं इंडेक्स ही रखता हूँ,
0 और sorted डॉट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, while start is greater than end। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, पहले फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट क्या होगा मेरा, sorted डॉट गेट स्टूडेंट। ठीक है, और मेरा अदर क्या होगा, अदर होगा एंड। तो अगर मेरा फर्स्ट एंड सम इज इक्वल टू प्लस अदर, इफ सम इक्वल्स टू टारगेट, तो अपने को क्या करना है, रिटर्न इंट एरे ऑफ डॉट कॉमा एंड। ओके, ये हमारा रिजल्ट है। अगर मेरा जो सम है वो बड़ा आ गया टारगेट से, ठीक है, तो मेरी वैल्यू बहुत बड़ी निकली है। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मेरी वैल्यू बड़ी है तो मैं एंड में से एक वैल्यू गिरा दूँगा, और एल्स मैंने क्या करना है, स्टार्ट को मैं +1 से बढ़ा दूँगा। कि मैं इसमें प्लस कर दूँगा। अगर मेरा कुछ निकला तो रिटर्न क्या कर दूँगा मैं, एरे ऑफ एम्प्टी। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका सोल्यूशन होता। लेकिन अभी मैं रन करूँगा तो मेरा टेस्ट केस फेल होंगे। ठीक है, ये मेरे टेस्ट केस फेल हुए हैं। ठीक है, इसका बेसिक सा रीज़न ये है, अभी जो मैंने एक्चुअली निकाला है ना, वो सॉर्टेड के रिस्पेक्ट में इंडेक्स निकाले हैं। ठीक है, वो जो मेरे स्टार्ट और एंड के थे, और मुझे निकालने हैं नम्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, मैं बेसिकली यहाँ पे जो आ रहा है वो नहीं करूँगा। मैं अगर इस में पहुँच गया तो मैं ब्रेक कर दूँगा। ठीक है, और अब मुझे क्या कोड लिखना है, देन फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू नम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ निकालना होगा सॉर्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स इसका होगा और सेकेंड इंडेक्स मेरा किसका होगा, एंड का होगा। फर्स्ट और end। जब मैंने ये दोनों इंडेक्स निकाल लिए तो रिटर्न एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स हमने सेकेंड इंडेक्स, ये मेरा इसका रिजल्ट हो जाएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जो हमारा थर्ड केस था इसमें एक कंडीशन हमारी स्किप हो गई है, वो ये है कि हमारा डुप्लीकेट एंट्रीज हमारी रिसीव हो रही है 0th और फर्स्ट इंडेक्स पे। लास्ट इंडेक्स ऑफ गेट एंड, लास्ट इंडेक्स यूज़ करके हमने उल्टा इटरेट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करी है। इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं आई जितनी प्रीवियस से कम ही आई है सबसे लास्ट वाले से। ठीक है, थर्ड वाला तरीका, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे। फॉर 0 से तक होगा नम्स डॉट लास्ट इंडेक्स तक। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और लूप करेंगे फॉर अदर लिख देते हैं, अदर इंडेक्स इन, ये होगा फर्स्ट इंडेक्स +1 से नम्स डॉट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा होगा अदर वाला इक्वल टू, तो मेरा फर्स्ट क्या निकलेगा, नम्स डॉट गेट फर्स्ट इंडेक्स, अदर क्या निकलेगा,
इफ फर्स्ट अगर इक्वल्स टू टारगेट हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इंट एरे इंट एरे फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स पर, और अदर इंडेक्स को रिटर्न, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे इंट एरे एम्प्टी। ठीक है, अब आप इसके टेस्ट केसेस देख लेते हैं। इसके सारे टेस्ट केसेस रन हो गए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी सारे सब कुछ ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए।